मुझे बड़ी परेशान कर रही है और मुझ पर बड़ी गरां गुजरी है। अल्लाह के नबी, जब हम परेशान होते हैं ना, जब हम पर कोई मुसीबत आती है, हम पर कोई गम आता है, कोई आफत या मुसीबत आती है, हम आते हैं, आकर के आपकी ज़ियारत करते हैं, सारे दुख भूल जाते हैं। लेकिन आज जो मुझे एक बात ज़हन के अंदर आई है ना, बड़ी अजीब आई। ज़कर तु मौती व मौत का, अल्लाह के नबी, मुझे आपकी और मेरी मौत के बारे में कुछ बातें ज़हन के अंदर आ गई और मैं ये सोच करके परेशान हो गया कि जब आप जन्नत के अंदर जाएंगे, रुफ़ेता मअन नबिय्यीन, आप नबियों के साथ आला मुकाम पर होंगे, और अगर मैं जन्नत के अंदर चला भी गया तो मैं तो अदना जन्नती होऊंगा। मुझे इस बात ने परेशान कर दिया है कि मैं आपको वहाँ जन्नत के अंदर देख सकूंगा या नहीं देख सकूंगा। वो जन्नत मेरे लिए किस काम की जिसके अंदर आपकी ज़ियारत ना हो। हाय, सोचे थी तो क्या सोचे थी, फिक्र के थे तो क्या फिक्र थे, कोशिश थी, सवालात थे, जहन के अंदर उठने वाली बातें थी तो क्या बातें थी। कहता अल्लाह के नबी, मुझे आज इस बात ने परेशान कर दिया है कि जन्नत के अंदर आपका दीदार होगा या नहीं होगा। यहां एक जुमला कहूं, शायद आपको समझ आ जाए और आप तड़प जाएं। कहने वाले ने, पूछने वाले ने किसी मौलाना साहब से पूछा कि मौलाना, जन्नत के बारे में कोई ऐसी बात बताएं कि जन्नत का शौक पैदा हो जाए। जन्नत के बारे में कोई एक ऐसी बात बताएं कि जन्नत का शौक, लगन और तड़प पैदा हो जाए। तो आलम दीन ने फरमाया कि वहाँ पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। वहाँ पर कौन होंगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। और आप चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाए? चाहते हैं ना? मैं इंशाल्लाह हल बता करके जाऊंगा कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मिलेंगे। ये सहाबी पूछता है, कहता अल्लाह के नबी, आज इस बात ने परेशान किया कि जब हम गमज़दा होते हैं, परेशान होते हैं, आपकी ज़ियारत करते हैं, सारे दुख भूल जाते हैं। मुझे इस बात ने परेशान किया कि जन्नत के अंदर आपका दीदार होगा या नहीं होगा। मैं ये सवाल लेकर के आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बात सुनते हैं, खामोश हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जवाब नहीं देते। इसकी बात को सुन करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान बना करके जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करते हैं। फरमाया, जिब्रील जाओ, ये आका का दीवाना परवाना एक अपनी परेशानी और मसला लेकर के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ है, हल चाहता और पूछता है, जाओ ये कुरान बना करके क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए नाज़िल कर दो और कह दो कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत के अंदर साथ चाहता है, उसे ये काम करना पड़ेगा। जो ये काम करेगा वो जन्नत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस पाएगा, वो जन्नत के अंदर आका का हमसाया होगा। जो ये काम करेगा वो कौन सा काम है? जिब्रील आकर के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब का कुरान पढ़ करके सुनाते हैं। फरमाया, मै युतिल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीना व हसना उलाइका रफ़ीका। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा वो नबी के साथ जन्नत के अंदर होगा। शर्त क्या है? इताअत। जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, तो गले में पहन लो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। इसके बगैर चारा नहीं है। ये सोच लो, समझ लो, दिलो दिमाग की तख्तियों पर नोट कर लो। खाली फोके दावे मोहब्बत के या नारे कबूल नहीं होंगे। इस दावे के लिए दलील चाहिए और दलील अमल से है। जब तुम अमल से साबित करोगे कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है, तो कल क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ जन्नत के अंदर मिलेगा। ये अपनी बात नहीं है, जज्बाती तकरीर नहीं है, ये शोला फशानी नहीं है, या खताबत का जादू और सहर आप पर नहीं कर रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का तर्जमा सुना रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़काना मैया फ़िल जन्ना। जो मेरी सुन्नतों के साथ मोहब्बत करेगा, काना मैया फ़िल जन्ना, वो जन्नत के अंदर मेरे साथ होगा।
आज हम में से हर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के दावे करता है, मोहब्बत के दम भरता है, आप पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, आप पर मर मिटने के लिए तैयार है, आप पर बीवी बच्चे घर बार लुटाने के लिए तैयार है। हम में से हर एक का नारा है, हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान है। ये नारा हम लगाते हैं, दावा इसका करते हैं। मैं वाकयातन ही आपके दावे को सच्चा मानता हूँ। आप में से जिसको कहूँ हाथ खड़ा करे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटने के लिए तैयार होगा, अभी होगा, इसी वक्त होगा, मुझे इस बात के अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने के लिए कौन कौन तैयार है, तो मेरा ख्याल है कि हम में से अक्सर सोचों के अंदर पड़ जाएंगे। तो ये खाली खोखली मोहब्बत, बगैर अमल के मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ करके मोहब्बत, शॉर्टकट सी मोहब्बत, साल के अंदर एक दिन मना करके मोहब्बत, चाइना की लाइटें और झंडियां लगा करके मोहब्बत, माजरत के साथ ये एक दिन की मोहब्बत कबूल नहीं होगी। जिसने कलमा पढ़ा कुर रब्बी अल्लाह सुम्मस्तकिम व इन कुतैता औ हुर्रिकता, जब तूने कह दिया कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया हूँ, अल्लाह पर ईमान लाया हूँ, फिर तेरे टोटे कर दिए जाएं, तेरे टुकड़े कर दिए जाएं, तुझे आग के अंदर जला दिया जाए, राख कर दिया जाए, भस्म कर दिया जाए, हत्ता कि तेरे गोशत को लोहे की कंगियों के साथ तेरे जिस्म से नोच लिया जाए, तुझे आग पर अंगारों पर लिटा दिया जाए और तेरी चर्बी से वो अंगारे ठंडे हों, तेरी टांगों के अंदर रस्सियां डाल करके मक्के के बाजारों के अंदर घसीट दिया जाए और तुझे तपते सूरज और सहराओं के अंदर तपती रेत पर लिटा दिया जाए और फिर तेरे सीने पर भारी पत्थर रख करके कह दिया जाए, बोल तू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने के लिए तैयार है या नहीं है, तो फिर भी क्या सदा है। जुल्म पर जुल्म सह के बोले बलाल, जालिमों तुम्हारा गलत है ख्याल, दामने मुस्तफ़ा को मैं क्यों कर छोड़ दूं, इतना कमज़ोर ईमान, इतना कमज़ोर ईमान कह दे हमारा नहीं, कि अपने ईमान वाकई कमज़ोर हो गए, टिल्ले बह गए। अमल की बात आए, किरदार की बात आए, वक़्त निकालने की बात आए, शरा की बात आए, दाढ़ी रखने की बात आए, नमाज पहली सफ़ के अंदर पढ़ने की बात आए, नमाज़े पंजगाना पढ़ने की बात आए, हलाल खाने की बात आए, हलाल कमाने की बात आए, हम आशिक़े रसूल, बस मैं ज़्यादा नहीं कहता, बरल मैं अगली बात करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत हो, उल्फत हो, अकीदत हो तो कैसी हो, एक नमूना पेश करना चाहता हूँ आपके सामने। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, इस उम्मत के मुहद्दिस और फ़क़ीह हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ एक हज किया है, बल्कि आपने एक हज किया तो वो हज अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया है। और उम्र कितनी है, सिर्फ 20 से 22 साल, 20 से 22 साल उम्र है सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। क्यों? ग़ज़वा बदर के अंदर शरीक होने के लिए जब आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो अल्लाह के नबी ने पीछे हटा दिया था, कहा बेटे तेरी उम्र थोड़ी है, तू शरीक नहीं हो सकता। और जब ओहद के लिए आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शामिल कर लिया था। तो यानी 20 से 22 साल से ज़्यादा उम्र नहीं बनती। और 20 से 22 साल के हमारे नौजवान जोशीले, मनसले, वन विलन करने वाले, आप उन पर एतमाद नहीं कर सकते, हत्ता कि सगा बाप भी उनको मोटरसाइकिल देते हुए घबराता है, इतनी एज के बच्चों को। तो ये 20 से 22 साल के नौजवान हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करते हैं। उसके बाद जितने हज किए, जब भी मदीने से मक्का का सफ़र किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ बैठे थे वहाँ बैठे, जहाँ रुके थे वहाँ रुके, और जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से उतरे थे वहाँ उतरे, हत्ता कि जहाँ पर कोई शाख थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुक करके गुजरे थे, अब दोबारा गुजरे वहाँ दरख्त नहीं भी था, फिर भी झुक करके गुजरे।
हत्ता कि मैं तो इससे आगे की बात जो मैंने तारीख के अंदर पढ़ी है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से मक्के का सफ़र कर रहे हैं, रास्ते के अंदर अपनी सवारी से उतरते हैं, एक जगह पर बैठते हैं। हम इस बात को बड़ा मामूली समझेंगे, सवारी से उतरना और कुछ देर के लिए बैठना और फिर सवारी पर बैठना, ये बड़ा मुश्किल काम है। शायद हमें आसान लगता है, जिसको आसान महसूस हो वो अपने ज़हन के अंदर ऊँट की सवारी को लेकर के आए और वो सोचे कि मैं ऊँट पर सवार हो रहा हूँ और उतर रहा हूँ। कितना मुश्किल काम है। ऊँट पर सवार होना और उतरना इतना आसान काम नहीं है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सवारी को बिठाते हैं, उतरते हैं, कुछ दूर जा कर के बैठते हैं, बैठ कर के वापस आ जाते हैं। गुलाम कहता है आका अजीब मामला है, आपको कुछ काम भी नहीं था और आप सवारी से उतरे, वहाँ थोड़ी देर बैठे, वापस आ गए, आपने क़ज़ाए हाजत भी नहीं किया, बौलो बराज भी नहीं किया, आप उसी तरह वापस आ गए हैं। मुआजरा क्या है, वजह क्या है, ज़रा मुझे तो बताइए, मुझे भी तो कुछ समझाइए। कहा ए गुलाम, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस सफ़र के अंदर था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ अपनी सवारी को बिठाया था, आप वहाँ दूर गए थे और आप वहाँ क़ज़ाए हाजत करके आए थे। मुझे अगर से क़ज़ाए हाजत नहीं भी आई हुई थी, मैं फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझते हुए अपनी सवारी को यहाँ बिठाया है और वहाँ कुछ देर बैठ के आया हूँ। ये वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं से, आपकी सुन्नतों से, आपके तरीक़ों से, आपके उसवे हसना से मोहब्बत करने वाले थे। आप ज़रा आज मैं और आप अपने गिरेबानों के अंदर जाके हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या वाकई हम इस मोहब्बत के दावे के अंदर सच्चे हैं, खरे हैं, या फिर अपने आप को धोखे के अंदर रखा हुआ है। वल्लाह ये बहुत बड़ा धोखा है। और ये धोखा ऐसा है, ये अपने साथ धोखा है और बंदा समझता है शायद मैं दुनिया को धोखा दे रहा हूँ। कुरान मजीद ने इसको इस अंदाज के साथ बयान किया है, फरमाया युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। बंदा समझता है मैं अल्लाह को धोखा दे रहा हूँ, मैं मस्जिद के मौलवी साहब को धोखा दे रहा हूँ, मैं महल्लेदारों को धोखा दे रहा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं हकीकत के अंदर ये अपने आप को धोखा दे रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सना, आपकी तारीफ़, उसके लिए मैंने कहा था बड़ा वक़्त दरकार है और उसके हवाले से बड़ी बातें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बाब भी शुरू कर लिया जाए तो वो भी पूरा नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर जुल्फ़ों की तारीफ़ में बयान करूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्कुराने की तारीफ़ बयान करूँ, आपके रुखसार की बात करूँ, आपके चलने को बयान करूँ, आपके उठने बैठने को बयान करूँ, किसी एक बात को मैं अगर बयान करूँ तो उसके लिए बड़ा वक़्त चाहिए है। इसीलिए तो शायर ने कहा था कि तेरा आना था कि असनामे हरम टूट गए, तेरे आने से शहज़ोरों के दम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ, हो गई जिंदगियां ख़त्म और कलम टूट गए। और अरबी के एक शायर ने बड़ी प्यारी बात की है, कहते हैं मज़ातिद दहूरु वमा अतैना बिमिस्लिही फ़ैज़ा अतैना अजज़ना अन नुज़राइही। कहता है ज़माने बीत गए, आप जैसा आया कोई नहीं, और जब आप आ गए फिर किसी और की ज़रूरत रही नहीं। ये ना कहा करें मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह ने बनाया ही नहीं है। मज़ातिद दहूरु वमा अतैना बिमिस्लिही फ़ैज़ा अतैना अजज़ना अन नुज़राइही। शायर कहता है ज़माने बीत गए, आप जैसा आया कोई नहीं, जब आप आ गए फिर किसी और की ज़रूरत और हाजत रही कोई नहीं। सानू ते लोड़ कोई नहीं, लब के लियाण दी कसर मौला छड्डी कोई नहीं, सोने नूं बनाण दी साड़ियां ते लोड़ा थोड़ा मदनी मुका गया, दीनी दुनियावी गल्लां सबे समझ आ गया। वुसअते दिल है बहुत, वुसअते सहरा कम है, इसीलिए मुझे तड़पने की तमन्ना कम है। मैंने तो दिल जला करके सरेआम रख दिया, अब जिसके जी में आए वो पाए इससे रोशनी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल